अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी, ये हमारा सफ़र हो चुका है शुरू लाहौर का। मैंने बताया था कि मेरे भाई का बेटा हुआ है तो हमें लाहौर जाना है, तो हम इस सिलसिले में लाहौर जा रहे हैं। तो जी, बड़ा खुशी का मौका है। अल्लाह ताला हमारी खुशी को सलामत रखें और किसी के नज़र ना लगे। तो माशाल्लाह भाई का प्यारा सा बेटा हुआ है, तो हमने जो सा 2-3 दिन से प्रोग्राम बना रहे थे। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने जाना है, तो ये हमारा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम, और हम घर से निकल चुके हैं। तो इतना खूबसूरत मौसम था। सुबह के टाइम हमारे इस्लामाबाद में टेक्सला साइड पे तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो सुबह सुबह हम निकले तकरीबन 7 बजे घर से निकले थे, और ये देखें जी, अब यह 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है और सूरज कितना ऊपर आ गया। तो इतना मज़ा आ रहा था। ठंड ठंड में ना धूप इतनी अच्छी लग रही थी, तो धूप में बैठने का भी मज़ा आ रहा था। तो जैसे जैसे हम लाहौर के करीब जा रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बहरहाल हम अभी तो इस्लामाबाद पहुँचे थे, फिर इस्लामाबाद से हमने मिठाई वगैरह ली। ज़ाहिर बात है, हम जा रहे थे भाई के घर, और जाना था बच्चों के फूफो के घर में भी जाना था। तो जब लाहौर जाते हैं तो फिर सारी बात है, सारे रिलेटिव से मिलना भी ज़रूरी होता है। तो मेरी नंद भी लाहौर में रहती हैं, बहन भी रहती हैं, भाई भी रहते हैं, खाला भी रहती हैं, बहुत सारे लोग लाहौर में रहते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि सबके घरों में जाया जाए। तो मैं अपनी नंद के घर गई, भाई के, और बड़ी आपी के घर गए थे। तो जी, वहाँ से हमने मिठाइयाँ वगैरह खरीदी, सबके लिए पैक करवाई। उसके बाद हमने घर से नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि सुबह सुबह टाइम ना बच्चों को कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। नाश्ता बना भी लो तो वो ज़ाया होता है। तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम रास्ते से नाश्ता करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे थे नाश्ता करने के लिए। तो बच्चों ने ये डिसाइड किया कि हम हलवा पूड़ी खा लेते हैं। तो इनको पसंद भी है, तो फिर हमने हलवा पूड़ी पूड़ी का आर्डर दे दिया था। तो ये गर्मा गर्म हलवा पूड़ी बन के आ गई थी, और इनका हलवा इतना मज़े का था, कोई अलग से ही टेस्ट था, बहुत ही यम्मी था। तो हम यहाँ टेक्सलावास कैंट से भी खाते हैं, लेकिन उस तरह का टेस्ट नहीं होता जैसे यहाँ पे हलवे का था। उसके बाद पीजिए गर्मा गर्म चाय, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। और सुबह सुबह मज़ेदार सी चाय मिल जाए तो नाश्ते का मज़ा आ जाता है, और दिन का आगाज़ भी अच्छा हो जाता है। इसके बाद जी, हमने करवाई गाड़ी में पेट्रोल फुल। पहले अपने पेट किए फुल, और फिर किया गाड़ी का पेट फुल, और फिर हम चल पड़े थे लाहौर के लिए। तो अल्लाह ताला खुशियाँ सबको दिखाएं। इतना खुशी का मौका होता है, जाने का भी मज़ा आता है, सबसे मिलने का मज़ा आता है। तो इतना खुशगवार सा ये सफ़र था। जब खुशी खुशी जाते हैं ना, तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की होती है कि हम अपनी अम्मी को मिलेंगे और सब रिश्तेदारों को मिलेंगे। इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। तो ये हमारा सफ़र शुरू हो गया था। इसके बाद हम मोटरवे से जाना था। मोटरवे से तो बहुत ही आरामदेह सफ़र होता है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो जीटी रोड से जाए ना, तो इस चीज़ का मज़ा आता है कि आप इधर उधर देखते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आती हैं, व्लॉग बनाने का भी मज़ा आता है, और सफ़र भी जो सा ना अच्छा रहता है। लेकिन मोटरवे इस लिहाज से मुझे नहीं पसंद कि वो बिल्कुल ना बोर सा सफ़र होता है। बस एक दो जगह पेट्रोल पम्प आता है जहाँ पे हम रुकते हैं, वॉशरूम वगैरह जाना या मुँह हाथ धोना। तो उसके अलावा बस मुसलसल सफ़र सफ़र और सफ़र ही होता है। तो बस ये था हमारा सफ़र। तो उसके बाद जो हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह से, लाहौर पहुँच गए हैं, और हम जा रहे थे जौहर टाउन। मेरी नंद रहती हैं जौहर टाउन। हम उधर जा रहे थे। रास्ते में खूबसूरत सा ग्लोब बना हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। इसके अंदर बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे उन्होंने। तो बस ये हम पहुंच गए जौहर टाउन, और हम घर को देख रहे थे, घर किधर है। और आजकल इतनी आसानी हो गई है, लोकेशन लगा लो और आराम से जो है आपने जहाँ जाना है पहुँचो। तो ये बहुत लोकेशन का मज़ा होता है। बस जी, हम यहाँ पे आ गए थे, अपनी नंद के घर आ गई थी, खाना वगैरह खा लिया था, अब हम फारिग हो गए थे। इसके बाद हम रात को आगे भाई के घर। ये था हमारा चुन्नू मुन्नू से छोटा सा बेबी। अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी में बरकत करें, इसको वालदैन के लिए खुशियों का बायस बने, नेक फरमाबरदार बने। तो यहाँ पे जी किया था बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा जो सा भाई ने अकीका किया था। सब रिलेटिव आए थे, मेरी सिस्टर्स आई थी, अम्मी थी, भाई, छोटे भाई तो नहीं आ सके थे, वो बिज़ी थे। तो यहाँ पे जी हमने बाहर मेरे भाई ने जो सा अरेंज किया था, क्योंकि घर ना बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन इतने सारे मेहमानों को खाना खिलाना जो सा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो सब अंदर ही बैठे हुए थे, लेकिन खाने का अरेंज जो सा बाहर किया हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी जगह थी। यहाँ पे बिल्कुल नई कॉलोनी बनी है, तो बड़ा अच्छा सा माहौल था और मज़ेदार सा खाना था। तो इसके बाद रात के टाइम हम चले गए अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि वो आ नहीं सकी थी। उनकी कुछ बस थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से वो अकीक़े पे शामिल नहीं हो सकी थी। तो बस फिर अम्मी ने कहा कि उनको खाना भिजवा देते हैं। तो हमने कहा चले हम दे आते हैं, साथ ही सिस्टर से मुलाकात भी हो जाएगी। वो रहती हैं बहरिया टाउन। तो ये अब हम जा रहे हैं बहरिया टाउन। तो बस फिर ये अगले दिन का व्लॉग है। फिर हमने वापसी करनी थी, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ तो थी नहीं। संडे की छुट्टी थी और मंडे को हमने कर ली थी, तो फिर उसी दिन वापस भी आना था।
تو بس یہ اب ہمارا اسلام آباد کا سفر شروع ہو گیا، اور یہ اتنا اداس سا سفر تھا کہ ہر چیز اداس لگ رہی تھی۔ اور دیکھیں جی سورج بھی غروب ہو رہا ہے، جب ہم چلے تھے تو سورج طلوع ہو رہا تھا، اور اب ہماری واپسی کے ٹائم میں سورج غروب ہونے کے قریب ہونے لگ گیا تھا۔ یہ نیچے دریائے جہلم ہے، پانی اتنا خشک ہوا تھا، دریاؤں میں پانی بالکل بھی نہیں ہے، نہ چناب میں پانی تھا نہ جہلم میں۔ تو راوی کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ہمارے رستے میں پڑا ہی نہیں تھا۔ جب خالہ گھر جاتے ہیں نا تو پھر راوی آتا ہے۔ تو بس یہ ہم پھر موٹر وے کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ یہ کلر پہاڑ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہاں پہ اتنے خوبصورت پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن روڈ سی ہیں نا بہت ہی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں۔ تو یہ شکر ہے کہ ہم روشنی میں جو نا کلر کھار سے نکل چکے تھے، کیونکہ دونوں سائڈ پہ پہاڑ ہوتے ہیں، اور جو روڈ ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اونچائی میں بھی ہوتی ہے، اور نا یہاں پہ سفر کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے یہی ہو رہا تھا کہ ہم نا روشنی میں نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رات ہو جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ بڑا اداس سا سفر ہو رہا تھا، جاتے ہوئے جتنی ہوتی ہے نا خوشی ہوتی ہے سب سے ملنا ہے، واپسی پہ اتنی زیادہ اداسی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم چھوڑ کے آتے ہیں۔ میرے ساتھ تو یہ سین ہے کہ سب ہمارے پنجاب سائڈ پہ رہتے ہیں، میں اکیلی یہاں پہ اسلام آباد سائڈ پہ رہتی ہوں، تو مجھے سال میں ایک دفعہ ہی چکر لگتا ہے، تو اس لیے مجھے بہت زیادہ اداسی ہوتی ہے۔ بس یہ پھر ہم نے یہاں سے ریسٹورنٹ سے کھانا لیا اور گھر واپس آ گئے، اور گھر آ کے کھانا کھایا تھا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا سفر گزرا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے گھر واپس آ گئے تھے۔ یہ تو میرا چھوٹا سا بلاگ آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں، ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔